हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस नंबर मौर्य। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। अभी तक मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग पर आप सभी के साथ यहाँ पे टोटल 3 लेक्चर्स यहाँ पे शेयर किया हुआ, और जैसा मैंने आपको बोला था कि मैं आपको यहाँ पे टोटल 10 लेक्चर्स यहाँ पे मैं आपके साथ यहाँ पे डिलीवर करूँगा। तो आज उसका चौथा कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, जिससे कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप उसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो यहाँ पर आज के दिन हम लोग यहाँ पे सीखेंगे क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। आज के दिन यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँगा कि मैंने यहाँ पर जो इंस्टाग्राम पर जो मैंने यहाँ पे पोस्ट डाला हुआ था, जिसमें मैंने आपको ये बताया हुआ था कि मैंने आज के दिन यहाँ पर एक ट्रेड यहाँ पर ये लिया हुआ था, क्या कहते हैं, 155 पर, जिसमें मैंने यहाँ पे $516 का यहाँ पे प्रॉफिट्स मैंने जनरेट किया हुआ था। और उसके जस्ट पहले मैंने यहाँ पर एक ट्रेड यहाँ पर लिया हुआ था 10 बजे और 10 बजे, जिसमें मैंने यहाँ पर $390 का यहाँ पे प्रॉफिट्स यहाँ पे जनरेट किया हुआ। अगर यहाँ पे देखोगे इस ट्रेड में यहाँ पे टाइमिंग का, तो देखोगे यहाँ पर सिर्फ ये 16 मिनट्स में यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर $390 के यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया। और इस वाले में अगर देखोगे, यहाँ पर इसको हम बोल सकते हैं 2 घंटे से ज़्यादा इसमें यहाँ पर टाइम लगा। सो यहाँ पर इस वाले में क्योंकि 2 घंटे से ज़्यादा का यहाँ पे टाइम लगा, तो इसमें मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस को यहाँ पे लगा। सेकंड वाले में क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 15 मिनट्स में हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया, तो मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं लगाया, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाने का हमें यहाँ पर ज़रूरत ही महसूस नहीं हुआ। तो इसी को यहाँ पर मैं डिटेल्स में समझाऊँगा कि मेरा क्या ऑब्जर्वेशन था चार्ट्स पर, कैसे मैंने यहाँ पर ये ट्रेड लिया, ये 5 में के अलावा यहाँ पर ये सेटअप था, उसी को यहाँ पे मैं सिखाऊंगा। सारे पॉइंट्स यहाँ पर आपको यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे मैं समझाऊंगा। तो सीधे हम लोग यहाँ पे चार्ट्स पर चलते हैं, जिसमें मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि मेरा यहाँ पे ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था। ओके, तो अगर यहाँ पर हम बात करें यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे ट्रेड था, तो ट्रेड हमारा यहाँ पर एक ट्रेड हमारा यहाँ पर इस लेवल के पास यहाँ पर था, और सेकेंड ट्रेड हमारा यहाँ पर इस लेवल के पास था। ठीक, इन्हीं दोनों ट्रेड्स में हम लोगों ने यहाँ पर $800 से भी ज़्यादा का प्रॉफिट्स यहाँ पे जनरेट किया। और यही मैं आपको सिखाऊंगा कैसे हम लोग यहाँ पर $800 का प्रॉफिट, मतलब अभी यहाँ पर अच्छे पॉइंट्स के साथ यहाँ पे डॉलर का प्रॉफिट्स यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर आप एक पॉइंट यहाँ पर ये भी नोटिस करना, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा लॉट यहाँ पे लिया हुआ, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने यहाँ पर जो पिप्स होता है, वो पिप्स मैंने यहाँ पे ज़्यादा कैप्चर किया हुआ। ये जो यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड, इसमें यहाँ पर 500 पॉइंट से ज़्यादा 500 पिप्स हमने यहाँ पे कैप्चर किया हुआ। ओके, और सेकंड वाले में यहाँ पे 350 से ज़्यादा पिप्स हम लोगों ने यहाँ पे कैप्चर किया हुआ। मतलब यहाँ पर हम बड़े पिप्स को यहाँ पर हम कैप्चर करके यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट्स को हम लोग जनरेट करें। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा लॉट हम लेकर प्रॉफिट्स को जनरेट करें, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो शुरू करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्लास को हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन करना है। एक कॉन्सेप्ट है, कैंडल कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। तो सपोज करना, ध्यान से देखते चलना। यहाँ पर एक कैंडल जो था वो यहाँ पर इस लेवल के पास यहाँ पर ओपन हुआ। ओके, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये मूव किया ये कैंडल। ओके, थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं। हाँ, ये कैंडल थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये मूव किया, उसके बाद ये कैंडल क्या हुआ, यहाँ पर ये नीचे की तरफ यहाँ पे मूव करता हुआ आया। ओके, अब जब ये नीचे की तरफ यहाँ पे ये मूव करता हुआ आया, तो इसके बाद ये नीचे यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाया, उसके बाद ये ऊपर की तरफ ये मूव करता हुआ गया, और इस लेवल के पास आके यहाँ पर इसकी क्लोजिंग दे दी। तो इस तरीके से हमारे पास जो कैंडल यहाँ पे बनकर आया, वो कुछ इस तरीके का यहाँ पे कैंडल यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे बनकर आया। ओके, तो इस तरीके का कैंडल यहाँ पे बनकर आया। तो इसी कैंडल को यहाँ पर हमें पहले यहाँ पे डेप्थ में समझना है। और ये जो कैंडल बना हुआ है, ये अपना 15 मिनट्स का यहाँ पर ये कैंडल बना हुआ है। ओके, अब आपको यहाँ पर मैं ये समझाता हूँ कि इस कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। ओके, तो यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि प्राइस इस लेवल के पास ओपन हुआ था, तो इसी के सीध में हम यहाँ पर इसी लेवल के पास हम स्टार्ट करते हैं। सपोज समझना कि ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या हुआ होगा। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में प्राइस यहाँ पे इस लेवल के पास रहा होगा, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये मूव किया होगा, उसके बाद ये प्राइस क्या हुआ होगा, ये नीचे की तरफ यहाँ पे आया होगा, और नीचे की तरफ आया होगा, ये जहाँ पर ये विक है, ये विक लगाया हुआ, ये यहाँ पर इस विक के पास तक ये मूव किया करता हुआ आया होगा। फिर उसके बाद यहाँ से इसने क्या किया होगा, ये इसका रिवर्सल पॉइंट बना होगा, रिवर्सल एरिया बना होगा। ये जो विक है, ये इसका रिवर्सल एरिया बना होगा, और रिवर्स करके ये ऊपर की तरफ ये मूव करके यहाँ पर जहाँ पर ये इसका क्लोजिंग था, इसी क्लोजिंग के पास आके इसने यहाँ पर क्लोज़ किया हुआ। तो ध्यान से देखना, ओपन यहाँ पर हुआ था, तो इसको ऐसे लिया गया, और क्लोज़ यहाँ पर हुआ, तो ये क्लोजिंग यहाँ पर ऐसे लिया गया। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ये ऐसा यहाँ पर इस कैंडल का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। तो ये ऐसा, और इसको अगर हम यहाँ पे ऊपर ऐसे विक निकाल दें, तो यहाँ पर ऐसे कुछ इस तरीके का कैंडल का यहाँ पे फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझना, हमारे लिए यहाँ पे जो सबसे मेन यहाँ पर क्या है ना, वो आप समझना, ये जो नीचे का यहाँ पर जो ये एरिया बन रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब ये रिवर्सल एरिया, रिवर्सल मतलब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन यहाँ पर हमें देखने मिला। और ये जो मैंने यहाँ पर ये बनाया हुआ 15 मिनट की कैंडल, 15 मिनट की कैंडल में आपको सेम ऐसा ही पैटर्न ऑब्जर्व करना है, जिसमें आपको नीचे की तरफ यहाँ पे विक्स हमें यहाँ पे देखने को मिले, और यहाँ पे बड़ी विक्स होनी चाहिए।
अगर ये बड़ी विक्स बना हुआ है तो इसका मतलब जैसे मैंने बताया ये यहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रिवर्सल यहाँ पे मिला हुआ, तो ये जो रिवर्सल मिला हुआ ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। इसकी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रॉफिट्स को जनरेट करने के लिए। तो जैसा मैंने बताया ये हमारे लिए यहाँ पर ये कैंडल की वीक अगर बढ़ा हुआ है तो ये हमारे लिए यहाँ पर क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का काम करेगा। मतलब यहाँ पर अच्छा एक पॉइंट और यहाँ पर समझाना है मुझे, ये जो वीक का फॉर्मेशन हुआ, ये वीक का फॉर्मेशन हुआ कैसे ये मैं आपको समझाता हूँ। इससे पहले यहाँ पर मेरा आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है। ये जो कैंडल बना हुआ है ये रेड कलर की कैंडल है, ओके, ये रेड कलर की कैंडल है। और यहाँ पे मैं एक और कैंडल यहाँ पे बनाता हूँ, ध्यान से सुनना, ये भी रेड कलर की कैंडल है। ये जो डायग्राम बन रहा है, मतलब पिक्चर पर मत जाना, टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे समझना है ये भी रेड कलर का कैंडल है, ओके, ये भी रेड कलर का कैंडल है। आपको ये बताना कि किस कैंडल में सेलर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब ये जो कैंडल बना हुआ है ये मैं इसका नाम यहाँ पे ए रख देता हूँ, ऑप्शन ए हो गया ये, और ये हो गया आप अपना यहाँ पर ऑप्शन बी। तो आपको बताना है किस में सेलर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ओके। तो किस में सेलर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपको ये बताना है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे जो सेलर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो इस वाले में सेलर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब ये कैंडल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये कैंडल कम स्ट्रॉन्ग है। ऐसा क्यों है अब हम ये समझ लेते हैं। ऐसा इसलिए है, एक मिनट, हाँ, ऐसा क्यों हम ये समझ लेते हैं। ऐसा एक मिनट, एरो सेलेक्ट कर लेते हैं। ऐसा क्यों है ये हम समझ लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने जब यहाँ पर देखा कि जब ये कैंडल यहाँ पर था, ये कैंडल ऐसे यहाँ पे नीचे की तरफ आया हुआ था, ध्यान से सुनना, यहाँ तक ये आया हुआ था। इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बायर्स यहाँ पे एंट्री, बायर्स ने यहाँ पे क्या किया, अपनी पोजीशन यहाँ पे बनाया। और जो ये कैंडल का फॉर्मेशन ऐसे यहाँ तक हुआ था, तो बायर्स यहाँ पर आए। बायर्स ने क्या किया, ये जो सेलर्स यहाँ पे इस लेवल के पास तक यहाँ पे जो सेलर्स आए हुए थे, इन सेलर्स को बायर्स ने क्या किया, यहाँ पे डिफीट किया। डिफीट करने के बाद बायर्स इसको यहाँ तक लेकर है। अब जब यहाँ तक लेकर, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर सेलर्स डिफीट हुए हैं, बायर्स यहाँ पे क्या हुए, बायर्स ने यहाँ पे विन किया हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर हम बोलेंगे कि यहाँ पे बायर्स क्या है, यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट हाँ, और बट इस वाले कैंडल में अगर हम यहाँ पे देखें तो इस वाले कैंडल में हुआ क्या था, यहाँ पे ये कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे था, यहाँ पे तो ऑलरेडी यहाँ पे सेलर्स थे, यहाँ तक सेलर्स ने कैंडल को यहाँ पे इसके वीक तक यहाँ पे लेकर आए। बट इसमें जब बायर्स आए ना, तो बायर्स में यहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल यहाँ पे नहीं था, तो बायर्स इसको सिर्फ इसी लेवल तक यहाँ पे ला पाए। इसका मतलब यहाँ पर इस वाले कैंडल में जो सेलर्स जो यहाँ पे डिफीट हुए, ये जो वीक यहाँ पर है, ये वीक हमें यहाँ पर ये बता रहा है कि इसमें जो सेलर्स डिफीट हुए वो कम सेलर्स डिफीट हुए। और इसमें हमें ये वीक ये बता रहा है कि ये जो सेलर्स यहाँ पर जो डिफीट हुए ज़्यादा डिफीट हुए, ठीक है। ये पूरा यहाँ पे साइकोलॉजी है। अब समझ लेना, जब भी आपको ये वीक वाली कैंडल दिखे तो इसका मतलब सिंपल सा ऑब्जर्व करना कि यहाँ पे जितनी बड़ी वीक है तो इसका मतलब इतने ज़्यादा यहाँ पे सेलर्स यहाँ पे डिफीट हुए। कम वीक है मतलब यहाँ पे कम सेलर्स यहाँ पे डिफीट हुए हैं। अब हमारा यहाँ पे सेटअप क्या होता है, यहाँ पे ट्रेड कैसे होगा ये आप यहाँ पे समझना। तो हम यहाँ पे पूरा इरेज नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पे इरेज करेंगे। कैसे इरेज होगा ये, हाँ ठीक है। तो इसको यहाँ पर हम समझेंगे कि कैसे हमारा यहाँ पे सेटअप यहाँ पर एक्टिवेट होगा। तो ठीक है, चलते हैं। अब ध्यान से सुनना, जब यहाँ पर हमने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे हमारे जो बायर्स थे, बायर्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो सपोज करें यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल के यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, ओके। नेक्स्ट कैंडल के यहाँ पे जब फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर ये ऐसे ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं, ओके। और नेक्स्ट कैंडल जब ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं उसके बाद हमें यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं लेना, हमें वेट करना है। वेट करना है कि प्राइस ये नीचे की तरफ आए, नीचे की तरफ आए और नीचे की तरफ और नीचे की तरफ आ जाए। और ये जो नीचे का ये जो वीक है, इस वीक के ब्रेकडाउन का हम यहाँ पे वेट करेंगे। अब जब इस वीक का यहाँ पे ब्रेकडाउन हो या फिर इसके नीचे ब्रेकडाउन हो और इसके नीचे कोई कैंडल ऐसे यहाँ पर आके क्लोज हो जाए, जब ये कोई कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाएगा तो हम यहाँ पर अपनी पोजीशन को हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पर अपनी पोजीशन को हम लोग यहाँ पर अपनी पोजीशन को हम लोग बनाएंगे, एसएल इसके जस्ट ऊपर लगाएंगे। और जो हमारा टारगेट होगा 1:3, 1:4 का हम यहाँ पर टारगेट रखेंगे। अब यहाँ पर ये समझना इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्योंकि जैसा मैंने बताया यहाँ पर ये जो यहाँ पर ये वीक बना हुआ ये हमें यहाँ पर ये बता रहा है कि इसमें यहाँ पर क्या है, बायर्स के यहाँ पर एंट्री हो चुका है। तो ये बायर्स यहाँ पे ऊपर की तरफ आए हुए, और जैसे मैंने बताया कि ये वीक हमें बता रहा है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर्स की एंट्री हुआ है। जब ये प्राइस ऊपर की तरफ गया और ये नीचे की तरफ आया, मतलब यहाँ पे जितने भी यहाँ से इस लेवल के पास से यहाँ तक जितने भी बायर्स आए हुए थे, ये सारे बायर्स यहाँ पे फेल हुए। जब यहाँ से फेल हुआ तो यहाँ से हमें एक क्या होगा, यहाँ पर ये इसका यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हमें नीचे की तरफ का यहाँ पर एक मूवमेंट हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। तो ये आमतौर पर यहाँ पर हमें इस तरीके का यहाँ पर रिजल्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे जो बायर्स यहाँ पे जो ऊपर की तरफ थे ये कंप्लीटली यहाँ पे ट्रैप हुए, तब यहाँ पे नीचे की तरफ ये मूव किया सीधा। अगर मैं आपको यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे मैं बताऊँ कि ये अपना सेटअप किस तरीके का है, तो कुछ ये जो एन पैटर्न का नहीं होता, ये ऐसे ये प्राइस ऊपर की तरफ गया, उसके बाद यहाँ पर आया तो ये इसका ब्रेकडाउन हुआ, तो हमारा एसएल जो होता है वो इस लेवल के पास जो एसएल होता है इसी के बेस्ट पर है। बट इसी के बेस्ट पर है,
नॉट पूरा, मतलब पूरा इसी के बेस पर नहीं है, क्योंकि ये जो वीक वाली कैंडल होता है, वीक वाली कैंडल तो हमेशा बनता रहता है, हर जगह बनता रहता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको चार्ट पर यहाँ पर आपको दिखाऊँ, इसको हाइड कर लेता हूँ। जैसे मैं आपको अगर यहाँ पे चार्ट पर मैं आपको दिखाऊं तो देखोगे आप यहाँ पे वीक वाली कैंडल तो हर जगह बनेगा। जैसे यहाँ पर देखो वीक वाली कैंडल बना हुआ, यहाँ पे देखो यहाँ पे बना हुआ, यहाँ पे देखो जैसे इसके ऊपर यहाँ पे इसने क्लोजिंग किया, देखो ऊपर की तरफ हमें यहाँ पे मूव यहाँ पे देखने को अच्छा सा मूव हमें देखने को मिला हुआ। बट यहाँ पे देखो इस लेवल के पास भी तो वीक वाली कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है ना, हर जगह पर वीक वाली कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। तो हम इसको फिल्टर आउट कैसे करेंगे? अगर हम सीधा ब्लाइंडली सिर्फ इसी कैंडल को जो हमारा यहाँ पर इसको अनहाइड कर दें, ये जो एक सेकंड, ये जो वीक वाली कैंडल अगर हम सीधा ब्लाइंडली मतलब सिर्फ यहाँ पे वीक वाली कैंडल को ही कंसिडर करके अगर हम ट्रेड लेंगे तो इसमें हमारा क्या होगा, यहाँ पर जो एक्यूरेसी होगा वो यहाँ पे 30 से 40% का ही एक्यूरेसी निकल कर आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर एक्यूरेसी को बढ़ाना है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं आपको 2 टेक्निक यहाँ पर मैं बताता हूँ, इसका यूज आपको यहाँ पर करना है। पहला यहाँ पर टेक्निक यहाँ पर ये, हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इसके साथ हमें क्या करना होगा, फिबोनाची को लगाना होगा। जैसे इसके लिए सिंपल सा हमने यहाँ पे क्या किया, 2 स्विंग, एक स्विंग ये और एक स्विंग ये, दोनों स्विंग को हमने यहाँ पे मार किया। यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट गोल्डन लेवल है वो यहाँ पर निकल कर है। अब आप यहाँ पे देखोगे ये जो रेड कलर की कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था ये यहाँ तक आया हुआ है, और यहाँ पे देखो ये अपना जो वीक वाली कैंडल है ये यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। इसका मतलब यहाँ पे बायर्स यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर सॉरी यहाँ पे सेलर्स जो यहाँ पे डिफीट हुए हैं, बायर्स ने यहाँ पर अपनी पोजीशन यहाँ पे बनाया हुआ। और वापस से देखो नेक्स्ट कैंडल में, सेकंड कैंडल में देखो बायर्स इसको यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पे ले जाने का यहाँ पे ट्राई भी किया हुआ, और उसके नेक्स्ट बाद देखो प्राइस यहाँ पे नीचे की तरफ आया, इसके नीचे यहाँ पर आया। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन हुआ, ये वीक का यहाँ पे देखो नीचे ब्रेकडाउन हुआ, सीधा यहाँ पे देखो बहुत अच्छा मूव हमें यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे देखने को मिला। तो मतलब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सीधा यहाँ पे ब्लाइंडली सिर्फ वीक को यहाँ पे कंसिडर नहीं करना, इसके साथ हमें यहाँ पे फिबोनाची को भी यहाँ पर हमें यूज करते हुए चलना, तो यूज करते हुए चलना, जिससे कि हम यहाँ पे जो हमारी जो एक्यूरेसी है वो एक्यूरेसी यहाँ पर थोड़ा सा बढ़कर है। और सेकंड यहाँ पे ट्रेड अगर हम यहाँ पे देखें, जो हमारा यहाँ पे सेकंड ट्रेड यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिया हुआ था, सेकंड ट्रेड यहाँ पर इसी के बेसिस पर था। अगर हम यहाँ पे समझे तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर अगर हम यहाँ पे फिबोनाची को अगर हम यहाँ से मार करें तो इस लेवल के पास से अगर यहाँ पे मार करोगे, ठीक है, ये इस लेवल के पास से मार करोगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। ये मैंने मार किया, कन्फ्यूजन हो रहा है, ये छोटा वाला फिबोनाची हम हटा देते हैं। अभी यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैंने फिबोनाची को यहाँ पे मार किया। अब आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कि आपने यहाँ पे पहले फिबोनाची को यहाँ से मार किया हुआ था, दूसरा फिबोनाची यहाँ पे आपने यहाँ से मार किया। तो सिंपल, इसका आंसर सिंपल सा, जब हम छोटे टाइम फ्रेम में छोटा रिवर्सल अगर हम प्लान करते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पे छोटे स्विंग्स को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। अगर हम बड़े रिवर्सल के लिए हम प्लान कर रहे होते तो हम यहाँ पे बड़े स्विंग्स को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। ये सीधा सिंपल सी बात है, ये हर कोई जानता है। ओके, तो यहाँ पर हमने इन दोनों स्विंग्स को यहाँ पे कंसिडर किया, ये स्विंग और ये स्विंग, इन दोनों स्विंग्स को जब हमने कंसिडर किया, तब आप यहाँ पे देखोगे ये जो यहाँ पे रिजेक्शन यहाँ पे मिला हुआ था, रिजेक्शन हमारा यहाँ पे कैंडल यहाँ पे ये बना हुआ था, राइट। और फिर वापस से देखो, और ये अपना फिबोनाची के लेवल के पास ही है, रिजेक्शन यहाँ पे लिया और इसके ऊपर क्लोजिंग किया। वापस से यहाँ पे देखो, जब प्राइस यहाँ पे फिर से इस लेवल के पास है तो यहाँ से फिर से हमें देखो यहाँ पर ये वीक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ पे वीक जो यहाँ पर ये बता रहा है कि यहाँ पे सेलर्स यहाँ पे डिफीट हुए और बायर्स यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर बायर्स यहाँ पे क्या हुआ, हावी हो रहा है। और यहाँ पे देखोगे फिर से यहाँ पे वेट हुआ, यहाँ पर फिर से बायर्स यहाँ पे ऊपर की तरफ नहीं ले गए, नीचे की तरफ आया, अगेन फिर से यहाँ पे वीक का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पे बायर्स ने यहाँ पे पोजीशन बनाया। और उसके बाद देखो यहाँ पर ये रेड कलर की कैंडल यहाँ पे क्या किया, ये जो वीक यहाँ पे बन रहे थे, चाहे आप ये पीछे का वीक देखो चाहे यहाँ का वीक देखो, सारे वीक्स को यहाँ पे तोड़कर इसके नीचे इसने ला के यहाँ पे क्या किया, क्लोजिंग दिया। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसके नीचे यहाँ पर हमारा यहाँ पे पोजीशन यहाँ पे बना, जिसमें यहाँ पर हमने यहाँ पर जो यहाँ पर मैंने अपना ये 1 AM का जो यहाँ पे जो 2 बजे का ट्रेड था, ये वाला, ये इसी का यहाँ पर मैंने बताया, इसी के अनुसार था ये अपना यहाँ पे ट्रेड। ओके, तो यही था, इसी का लॉजिक था। इसको अगर हम प्रॉपर सही ढंग से यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आप इसमें बहुत अच्छे यहाँ पे प्रॉफिट्स यहाँ पे जनरेट आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर आप इसको चाहो तो यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे क्या था, यहाँ नीचे की तरफ यहाँ पे सपोर्ट था, ये भी सपोर्ट था, इसका यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, तो हमने यहाँ पर अर्ली एंट्री बनाया। जैसे मैंने बताया, जो मेन सेटअप का जो यहाँ पे पैटर्न का फॉर्मेशन था वो कुछ ऐसा यहाँ पे यन पैटर्न के जैसा यहाँ पे फॉर्मेशन था। हम लोग यहाँ पर इसके ब्रेकडाउन पर यहाँ पर हम लोग पोजीशन बनाते हैं और इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर एसएल को हम लोग लगाते हैं। बट इसके लिए हमने यहाँ पर विक्स वाली कैंडल का हमने यहाँ पर यूज़ किया। विक वाली कैंडल का यूज़ जैसे होता है, क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सेलर्स यहाँ पे डिफीट होते हैं। जितनी बड़ी विक कैंडल होता है उतना अच्छा हमें यहाँ पे रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को यहाँ पे मिलता है। अगर मान लो जैसे यहाँ पे विक का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है, प्राइस यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ये जो विक है इसका ब्रेकआउट करता है तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा कम अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर इंस्टेंट ही या फिर थोड़ी देर में ही मिल जाता है, उसी दिन मिल जाता है, तो हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलता है। ठीक है,
तो आप इस पर जाके प्रॉपर बैक टेस्ट फॉरवर्ड टेस्ट करना, आपको इसमें बेटर रिजल्ट्स मिलेगा। और अगर आप इसमें और भी डिटेल्स में डेप्थ में वीडियो चाहते हो तो इस वीडियो में अगर आप यहाँ पे 30 कमेंट्स करते हो तो मैं यहाँ पर इसका यहाँ पर एक नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे शेयर करूँगा आपके साथ, जिसमें जो भी डाउट्स हैं, क्योंकि इसमें डाउट्स आना जेन्युइनली है। अगर डाउट्स आप नहीं आते तो इसका मतलब आप इसमें जो वीक पॉइंट है आप उसको फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो। और अगेन अगर आपको यहाँ पे इस लेक्चर्स में अगर कोई भी आपको डाउट होता है और आप वो डाउट मेरे से यहाँ पे पूछना चाहते हो तो आपको सिंपल से क्या करना है, आपको अपना डाउट लिखना है और डाउट लिखने के बाद आपको अपना नाम लिख देना है बस, मैं जिससे कि यहाँ पर मैं समझ जाऊँगा कि आपने यहाँ पर ये वीडियो यहाँ तक देखा हुआ है, आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा हुआ, तो इसका मतलब आपने पूरा लेक्चर अटेंड किया हुआ, तो आपका जो डाउट है वो जेन्युइन है, तो इसका रिप्लाई देना बनता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मार्केट में बने रहिए और ट्रेड करते रहिए। थैंक यू ट्रेडर्स।